फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम टाइम में सिलने की कोशिश बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो बहुत ही ईजिली आप कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है। आप अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग लेंथ लो। मुझे इसमें तैयार रखने हैं 14.5 इंच। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे 15.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरीके से 15.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। उसके बाद मैं कपड़े को 4 फोल्ड कर रही हूँ। कपड़े को इस तरीके से हमें 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपको अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग चौड़ाई रखनी होगी। इसमें 36 इंच है, तो 36 इंच है तो मैं इसमें चौड़ाई 11.5 इंच रख रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैं इसमें 11.5 इंच चौड़ाई रख रही हूँ। 4 फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से कपड़े को रख लेंगे ताकि हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक ही साथ कटिंग हो जाए। तो इसके लिए मैं बोट नेक बनाना है हमें, तो 4.5 इंच पे चौड़ाई की नेक की चौड़ाई 4.5 इंच रख रही हूँ और शोल्डर हम 7 इंच का रख रहे हैं। तो जितना शोल्डर लेते हैं उतना ही हम आर्म होल भी लेते हैं। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। और यहाँ पे हमें चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 36 है, तो 4 से डिवाइड करने पे 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पे इस तरीके से 9 इंच पे मार्क्स लगा लेना है। उसके बाद हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और उसका हमें इस तरीके से लूजिंग के लिए 2 इंच लेना है। तो टोटल एक्स्ट्रा हमें 2.5 इंच का रखना है। तो इस तरीके से आप उसके बाद हम कमर लेंगे। तो कमर जितना होता है उसका 1/4। तो यहाँ पे 34 है तो 8.5 इंच ले रही हूँ। 32 है तो 8.5 इंच ले रही हूँ। और जितना ना हमने ऊपर एक्स्ट्रा लिया है उतना ही हमें नीचे भी एक्स्ट्रा लेना है। हमने 2.5 इंच ऊपर लिया है तो 2.5 इंच हमें नीचे भी लेना है। और फिर हम इस तरीके से हमने जो कमर का और चेस्ट का पार्ट कलर लगाया है उसे हम इस तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद हम नेक लेंगे। तो नेक में हमें 2.5 इंच रखना है। नेक की लेंथ हमें 2.5 इंच रखनी है। इस तरीके से हमें फिर इस निशान को हमें यहाँ से इस पॉइंट को हमें यहाँ तक मिला लेना है। उसके बाद हमें नेक जो है वो हमें राउंड शेप देना है। इस तरीके से हमें राउंड शेप लगाना है और ऊपर से हमें 1/2 इंच डाउन करना है। इस तरीके से 1/2 इंच शोल्डर की तरफ से लेंगे, आर्म होल की तरफ से हम 1/2 इंच लेंगे और उसको इस तरीके से नेक तक तिरछा निशान लगा लेंगे। अब इसकी ड्राइंग हो चुकी है। आप देख सकते हो ये कितनी इजीली मैं बता चुकी हूँ। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप बिल्कुल भी सिलना नहीं जानते हो, बिल्कुल भी कटिंग नहीं जानते हो, तो आप इसको इतनी इजीली कर सकते हो। आपने देखा कि कितना ही आसानी से मैंने कर लिया। इसमें मैंने शोल्डर में शेप नहीं लगाया, तो इस तरीके से हमें शोल्डर में राउंड शेप दे देना है। हमने जो एक्स्ट्रा वाला निशान लगाया हमें वहाँ से कटिंग करना है। कि हमारा कितना इजीली हो चुका है। अब हमारा एक जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो मैं उसकी कटिंग करके हटा लूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कटिंग करके हटा लेना है। इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है हमारा वो उसको हटा लेना है। इसके बाद हमें टक्स का निशान लगाना है। तो हमारा बैक और फ्रंट कोई भी ओपन नहीं होगा,
मैं इसमें साइड जिप लगा रही हूँ, आप भी जिप लगा सकते हो या फिर साइड बटन भी लगा सकते हो। तो इसमें फ्रंट और बैक किसी को भी ओपन नहीं करना है। टक्स के लिए निशान लगाना है, तो 4 इंच इस तरीके से हमें लेना है और 6 इंच लेंथ रखनी है टक्स की, और इस निशान को हमें दूसरे निशान से सीधा मिला लेना है। ऐसे ही हमें हमारा फ्रंट और बैक में 2-2 टक्स आएंगे। इसी तरीके से 2 टक्स हमारा फ्रंट में आएगा और 2 टक्स हमारा बैक में आएगा। तो इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी आपको टक्स का निशान लगा लेना है। इसमें भी आपको इसी तरीके से टक्स का निशान लगा लेना है। उसके बाद डिज़ाइन डालने के लिए हम यहाँ से हमारा जो ऊपर कंधा है, शोल्डर है, वहाँ से 7.5 इंच इस तरीके से सीधा निशान लगाना है और इसको हमें सीधा इस तरीके से हमें सीधा एक निशान लगा लेना है। बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मैं इसको डिज़ाइन डालने के लिए ये निशान लगाई। अब हमें इसको, ये हमारा बेस का फैब्रिक था, अस्तर का कपड़ा था, अब इसको हम मेन फैब्रिक पे जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है उस पर कटिंग करना है। तो इस तरीके से हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और फिर इस तरीके से हम 4 फोल्ड कर लेंगे और 4 फोल्ड करने के बाद हम कपड़े को इस पर बैठाएंगे और बिल्कुल कपड़े के बराबर हम नाप लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम एक पार्ट को लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर बैठा लेंगे और फिर इसकी कटिंग हम बिल्कुल बराबर से करेंगे। इसमें हमारा कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लेना है। हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है, बिल्कुल बराबर से लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और आर्मोल की भी कटिंग हम बिल्कुल बराबर से ही करेंगे। इस तरीके से हमें आर्मोल की भी कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल बराबर से। इसी तरीके से हमें पूरा कपड़ा काट के निकाल देना है। आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल बराबर से इसकी कटिंग कर ली है। तो आप देख सकते हो कि मैंने फ्रंट और बैक बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग कर लिया, मेन फैब्रिक भी और अस्तर का फैब्रिक भी। इसके बाद मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी, आस्तीन की कटिंग करूँगी। अगर आपको आस्तीन की कटिंग आती ही होगी, अगर आप थोड़ा बहुत भी सिलते होगे, तो नहीं भी आती होगी तो अब मेरे चैनल पे वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हो। आस्तीन की कटिंग के लिए मैं 3 इंच डाउन ले रही हूँ, 1.5 इंच पे निशान लगाई और फिर इसके बाद इस तरीके से मैंने आस्तीन का शेप दे दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप जाकर मेरे चैनल पे मैंने 2 वीडियो डाल रखा है। इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं, बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने स्लीव्स की कटिंग बताई है और मैंने स्लीव्स की कटिंग के लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया है। इस डिज़ाइन वाले ब्लाउज में अभी तक तो सिंपल था, इसमें डिज़ाइन डालूंगी तो डिज़ाइन अब वो इसका बहुत ही ईजिली तरीका बता रही हूँ। बहुत सारा तरीका है। मैं यहाँ से भी कट करके, हमने जो ये डिज़ाइन लगाने के लिए सीधा निशान लगा तो यहाँ से कट करके भी कर सकते हैं। ये मैं बहुत ईजिली वाला बता रही हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए हम कपड़े को सीधा रखेंगे जो हमारे मेन फैब्रिक है, और इस अस्तर को भी हम इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल बराबर से रखते हुए हम नेक पे एक सिलाई लगा देंगे। और ये जो हमारा कमर है उस पर भी, कमर वाला पार्ट है उसको भी एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हमने दोनों पार्ट को करना है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक और कमर वाले पार्ट पे आपको सिलाई लगा लेनी है, तो मैंने वो लगा लिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है कि नेक में हल्के हाथों से हमें थोड़ा थोड़ा सा कट देना है, जैसे कि मैं इसमें दे रही हूँ। सिलाई नहीं कटना चाहिए, सिलाई से पीछे ही कट रहना होता है। अगर सिलाई कट जाएगा तो आपका वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से कट लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें यहाँ से इसको
यहाँ से इस तरीके से एक छोर को पकड़ना है। अब देख लो, मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पकड़ना और यहाँ पकड़ना है, और उसके बाद इस तरीके से हमें यहाँ से पकड़ के इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधा हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक फिनिशिंग के लिए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और एक हमें नेक पे अच्छे से सही करते हुए फिर नेक पे हमें यहाँ से इस तरीके से जैसा हमारा नेक है वैसे ही सिलाई लगा लेना है। मैंने इसको एक पार्ट में लगा के रखा है, आप देख सकते हो इस तरीके से कितनी फिनिशिंग आई है नेक पे भी और कमर वाले पार्ट पे भी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने जो टक्स का निशान लगाया था, आप देख सकते हो मैंने इसमें टक्स का निशान लगाया है, वो आपको पेन वाला निशान दिख रहा होगा। उस पर हमें हाफ इंच लेना है, यहाँ पे हाफ इंच लेना है और उसको इस तरीके से हमें यहाँ से जैसा हम चूनट डालते हैं यहाँ से इस तरीके से हमने जो जहाँ तक निशान लगाया वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेना है। आप देख सकते हो मैंने एक पार्ट में लगा रखा है इस तरीके से, आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी लगाना है और इसमें भी मैंने 2 टक्स लगाए जैसे कि मैंने आपको बताया, वैसे ही हमें इस पार्ट में भी कर लेना है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमारा अगला स्टेप होगा इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और हमने जो डिज़ाइन बनाने के लिए ये कमर तक का निशान 7.5 इंच पे लगाया था, वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। हमें फ्रंट और बैक दोनों को ही कट कर लेना है। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे तो बिल्कुल सही से कट हो जाएगा और यहाँ से हम यहाँ तक कट कर लेंगे। हमने जैसे जैसे निशान लगाया था यहाँ से बिल्कुल सीधा ही कट कर लेना है। आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल, अगर थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है तो आप बिल्कुल बराबर से लेके कट करना होगा आपको। इसी तरीके से आपको यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक आपने सिलाई लगाया है वहाँ तक आपको कट कर लेना है इस तरीके से। तो ये आपका 2 पार्ट में आ जाएगा, फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों ऊपर और ये दोनों नीचे का आ गया है इस तरीके से। आप देख सकते हो इस तरीके से आया। इसके ऊपर आप नेट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे बस इसी कपड़े का बताया गया है, कोई नेट का यूज़ करने के लिए नहीं बोला गया है, इसलिए मैं इसी कपड़े का यूज़ कर रही हूँ। नहीं तो जैसे कि मैंने इसमें ये कपड़ा लगाया ना, ये मेन फैब्रिक दिया, आप मेन फैब्रिक की जगह पे कोई नेट यूज़ करोगे तो वो भी अच्छा लगेगा। अब हमने बस इसको यहाँ से सिल लेना है, हमें अलग कर लेना है। पहले एक पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। इसे हमें इस तरीके से सीधा रखना है और उसके बाद हमें इसी के दूसरे पार्ट को, ऊपर वाले नेक वाले पार्ट को उल्टा रखना है और बिल्कुल बराबर से यहाँ से एक सीधी सिलाई हमें लगा लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट में भी कर लेना है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे एक सिलाई का आ जाएगा। फिर से मैं बता दे रही हूँ, दूसरे पार्ट को लेकर बता दे रही हूँ। एक हमारा सीधा होगा, ये हमारा सीधा होगा, तो ये हमारा उल्टा होगा, नेक वाला पार्ट हमारा उल्टा होगा। और फिर जहाँ से हमने काटा है बिल्कुल वहीं से हमें बराबर से लेते हुए एक सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको पलट के दूसरा सिलाई भी हमें लगा लेना है। उसके बाद हमें बैक पार्ट को सीधा रखना है और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से उल्टा रखना है। और उसके बाद हमें दोनों शोल्डर को, हमारा जो ये दोनों शोल्डर है, दोनों कंधा है, उसको इस तरीके से रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। दूसरे साइड में बिल्कुल इसी तरीके से करना है, हमें ये लेना है और दोनों पार्ट को लेते हुए हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा स्लीव्स को अटैच करना। तो इसको हम सेंटर से पहले फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा सा कट का निशान हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से, ज़्यादा बड़ा नहीं, हल्का कट होगा ताकि हमें पता चल सके कि हमारा ये सेंटर है। इसके बाद नॉर्मल स्लीव्स जैसे हम अटैच करते हैं बिल्कुल यहाँ से हमें ब्लाउज़ के जो हमारा ये सेंटर है वहाँ पे हम स्लीव्स के सेंटर को इस तरीके से रखेंगे और वहाँ से हमें इस तरीके से
सिलाई लगाते जाना है इधर भी। और उसके बाद फिर से हमें इधर भी इस तरीके से नॉर्मल स्लीव जैसे हम अटैच करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है। स्लीव्स अटैच करने के बाद हमारा जो फिटिंग का निशान है, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे निशान लगा रखा है, वहाँ से हमें यहाँ तक फिटिंग का निशान लगा लेना है। दूसरे साइड हमें क्या करना है, हमारा जो निशान होगा, तो दूसरे साइड भी हमें इस तरीके से हमारा जो निशान आएगा वहाँ से हम फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे, लेकिन वो हमारा कच्चा होगा क्योंकि हमें यहाँ पे जिप लगाना है। तो पहले मैं आपको ये फिटिंग स्लीव्स अटैच और फिटिंग करके दिखा देती हूँ। फिटिंग का निशान आप देख सकते हो कि हमने उसी टाइम पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो जो निशान हमारे यहाँ था, यहाँ से हमें यहाँ तक फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। दूसरे साइड भी बिल्कुल ऐसे तरीके से करना है, लेकिन हमें इधर कच्चा सिलाई लगाना है। एक साइड हमें बिल्कुल फिटिंग कर लेना है, दूसरे साइड हमें कच्चा सिलाई लगाना है। सो गाइस, आप देख सकते हो कि ये ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। हमने फिटिंग का भी सिलाई लगा लिया, हमने सब कुछ कर लिया। अब हमें क्या करना है, जिस साइड से हमने कच्चा सिलाई लगाया है उस साइड से हमें जो जिप लेना है, जिप लगाना है, उस जिप को लेना है। और ये जो हमारे ये है, इसको इस तरीके से, ये हमारा जो जिप ये है उसको हम नीचे रखेंगे यहाँ पे, इसको हमें यहाँ रखना है और यहाँ तक हमें ऐसे रखना है। और ये हमारा हिडन जिप है, तो इसलिए हमें इसको इस तरीके से रखना है। और हमें इस तरीके से हमारा जो ये एक कपड़ा लेना है, हमारे एक साइड का लेना है, हमें दोनों को नहीं करना। इस तरीके से हमारा रहता है, तो उसको दो अलग अलग करना है। उसके बाद जिप को हमें इस तरीके से रखना है। इस तरीके से आप खोल के ले लो। और यहाँ से हमारा जो सिलाई है ना, ये कच्चा वाला सिलाई बिल्कुल यहाँ से हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेना है। यहाँ से हमने जो हमारे ये है, हमें स्लीव्स में नहीं करना, हमें स्लीव्स को यहाँ तक, बस स्लीव्स के नीचे जो सिलाई है हमारा ये चेस्ट पार्ट वाला, वहाँ तक इसको इस तरीके से हमें पहले सिल लेना है। उसके बाद फिर दूसरे को भी हमें इसी तरीके से इस वाले में, दूसरे वाले में हमें पहले हमने इसमें करना है, फिर हमें दूसरे वाले में बिल्कुल इसी तरीके से हमें कर लेना है। तो हमारा ये इस तरीके से आएगा, तो पहले हमें सिल लेना है इसको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल मैंने उसी तरीके से चेन को कर लिया। आप देख सकते हो कि हमने इसमें चेन को अटैच कर लिया है। अब मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा चेन कितने अच्छे से लगा हुआ है। ये हिडन चेन है, आप देख सकते हो इस तरीके से कितना ही अच्छा है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारा ब्लाउज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और मैंने बहुत ही आसान, बहुत ही ईजिली वे दिखाया आपको, बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली मैंने आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई है। आप इस पर इसकी जगह नेट भी डालोगे तो और भी अच्छा लगेगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए आप बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।